नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम 7 बजे के आजू बाजू आप लोगों को विशेष धम्मदेशना लेके आते हैं। तो आज भी आप लोगों को धम्मदेशना लेके हम यहाँ आ चुके हैं। तो आइए सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे ऐसे कामना करते हैं। तो आइए आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सातामं मुनिराजः शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, जीवन में हमें झूठ बोलना चाहिए कि नहीं, असत्य बोलना चाहिए कि नहीं। काम करते समय, पढ़ते समय, परिवार में रहते समय, समाज में रहते समय झूठ बोलना चाहिए कि नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? तो आइए आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब गृहस्थ सुख शांति का 5 उपदेश दिया, उनमें से एक उपदेश ऐसा भी वो कहते हैं, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मृषावादा या असत्य या झूठ बातें बोलने से विरत रहने का, अलग रहने का शिक्षा पद या नियम को अच्छी तरह से पालन करता हूँ। हम जीवन में सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हैं कि नहीं? जीवन में हमें सुख चाहिए कि नहीं, शांति चाहिए कि नहीं? अगर सुख शांति चाहिए तो तथागत बुद्ध जो 5 नियम बताते हैं, 5 शिक्षा पद बताते हैं, उसमें से एक शिक्षा पद ये भी है
कि जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, जीवन में असत्य नहीं बोलना चाहिए, जीवन में जो ऐसे गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। अभी एक बात हम इमेजिन करते हैं, हम अच्छे से माहौल बना के धम्म देशना सुनने को बैठे हैं। अच्छे से धम्म देशना सुन रहे, और धम्म देशना सुनते सुनते थोड़ा समय क्या हुआ था, और उधर से कोई व्यक्ति आके या अपना ही मित्र या कोई भी आके आपको बोलते, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आपका कोई मित्र कब से बाहर इंतजार कर रहे, जाओ देखो जरा कौन आया है। अभी आप धम्म देशना सुन रहे, धम्म देशना सुनते रहते समय श्रद्धापूर्वक सुनने से, ध्यानपूर्वक सुनने से आपको धम्म रस मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, पर कोई आया है, अभी कोई इंतजार कर रहे, तो क्या करें? तो आप क्या करते हैं? धम्म देशना ऐसे ही छोड़ के दौड़ा दौड़ा वहाँ बाहर जाके देखते हैं कि कौन आया है बाबा, कौन मिलने के लिए आया। और वहाँ जाके देखते तो वहाँ तो कोई नहीं है, इधर उधर देखते कोई भी नहीं दिखता। फिर आप वापस उसी को बोलने आते, वही मित्र या कोई व्यक्ति जिसने आपको बोला कि बाहर कोई आपको मिलने आए हैं, तो उसी को जाके, अरे आपने तो कहा था कोई वहाँ इंतजार कर रहा था, कोई मिलने के लिए आए, वहाँ तो कोई नहीं है। तो वो व्यक्ति नीचे दांत दिखाते हुए हंसते हुए कहते हैं, नहीं बाबा, मैंने तो केवल आपको मजाक किया, आपको मिलने के लिए कोई नहीं आया था, बस थोड़ा सा आपका मजाक लिया, मजाक ही किया, मैंने झूठ बोला। तो ऐसे में आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? अरे बहुत मजा आया, थैंक यू बोलेंगे क्या आप? आपको इतना बुरा लगेगा, अरे धम्म देशना सुन रहा था और ये बेवकूफ ने, ये अज्ञानी इंसान ने मुझे बाहर भेज दिया, जबकि कोई आया ही नहीं था। कोई आया है करके भेज दिया, कितना गलत किया, उसके ऊपर आपको गुस्सा आएगा। पहली बात, आप धम्म की बातें सुन रहे थे, उसके बावजूद भी आपको गुस्सा आ रहा है। दूसरी बात, आपको इतना बड़ा भी गुस्सा, ये झूठ नहीं बोला कि आपके जीवन में बहुत बड़ा हानि नुकसानी हो, बस थोड़ा सा मजाक ही किया था, थोड़ा सा आपको बाहर ही भगाया था, फिर भी आपको गुस्सा आता है, फिर भी आपको अप्रिय लगता है, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो सोचिए, अगर हमारे जीवन में बड़े बड़े हानि नुकसानी हो, उस तरह का झूठ बोला तो, उस तरह का असत्य बोला तो, हमारे परिवार टूट जाए, हमारे धन संपत्ति में हानि नुकसानी आ जाए, या इज्जत प्रतिष्ठा में हानि नुकसानी आ जाए, इस तरह का झूठ फैलाया तो, इस तरह का असत्य बोला होता तो अच्छा लगता क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगता। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, क्या कहे। देखिए, हमें बिना हानि नुकसानी के छोटे से छोटे झूठ भी बोला, मजाक मजाक में भी झूठ बोला तो हमें पसंद नहीं आता। तो याद रखिए, अत्तानंग उपमं कत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखिए। कोई हमें मजाक में भी झूठ बोला, हमें पसंद नहीं आता, तो हम दूसरों को मजाक करेंगे, हम दूसरों को असत्य झूठ बोलेंगे, तो उन लोगों को कहाँ पसंद आने वाला है, उन लोगों को कहाँ प्रिय होने वाला है। इसलिए मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। हमारे जीवन में बड़े बड़े हानि नुकसानी हो, उस तरह का असत्य झूठ दूसरों ने हमें बोला तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें गुस्सा आता है, हमें अप्रिय लगता है। उसी तरह हम भी दूसरों के हानि नुकसानी करने के लिए जो झूठ बोलते हैं, जो असत्य बोलते हैं, उन लोगों को भी अप्रिय लगता है, उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, उन लोगों को भी भर भर के गुस्सा आता है। तो ये बात याद करते हुए हमें
असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये झूठ क्या है, असत्य क्या है? जो गलत है, जो सत्य नहीं है, जो विपरीत है, ऐसी बातें को असत्य कहते हैं। जैसे कि जो चीज़ें उसने किया ही नहीं फिर भी वो कहते हैं मैंने किया है, और जो चीज़ें नहीं किया है उसको कहते हैं मैंने किया है, और जो किया है उसको कहते हैं मैंने किया नहीं है। इस तरह से जो गलत बोलते हैं इसको असत्य बोलते हैं। ये आंखों से जो चीज देखा ही नहीं वो कहते रहते हैं मैंने देखा है, मैंने अच्छे से देखा है, और जो आंखों से देखा है उसे कहते हैं मैंने नहीं देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। इस तरह से बोलना ये भी झूठ है, असत्य है। जो चीज कानों से सुना ही नहीं, मैंने सुना है, मैंने ऐसे ही सुना है, ऐसे बोलना, और जो सुना है उसको नहीं मैंने सुना ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना, ऐसे बोलना ये भी असत्य है, झूठ है। जो चीज मुंह से खाया है वो कहते हैं नहीं मैंने खाया ही नहीं, और जो नहीं खाया है उसे कहते हाँ मैंने खाया है, ऐसा बोलना ये भी झूठ हो गया, असत्य हो गया। जो चीजें उसने ये नाक से सूंघा ही नहीं फिर भी हाँ मैंने सूंघा है बोलना, और जो सूंघा है उसको नहीं मैंने सूंघा ही नहीं है बोलना, ये भी असत्य हो गया, झूठ हो गया। जो चीज शरीर से स्पर्श किया ही नहीं, हाँ मैंने स्पर्श किया है ऐसे बोलना, और जो स्पर्श किया है नहीं मैंने तो स्पर्श किया ही नहीं बोलना, ये भी गलत है, असत्य है। जो गलत है, गलत बातें बोलना, जो है ही नहीं वो है बोलना, जो नहीं है उसको है बोलना, जो है उसको नहीं बोलना, गलत बोलना ये झूठ है, ये असत्य है। और इस तरह के असत्य बोलने से याद रखिए हमेशा दुख ही आएगा, कष्ट ही आएगा, अनेक तकलीफें ही आएगा जीवन में। झूठ बोले, असत्य बोले और उसके जीवन में भर के फायदा हो रहा है, पैसा मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, या सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, ऐसा नहीं होता ही नहीं। क्योंकि झूठ असत्य बोलना सुख शांति के विपरीत मार्ग हो गया। जो व्यक्ति झूठ असत्य की तरफ जाते हैं वो दुख तकलीफ की तरफ जाते हैं। जो व्यक्ति झूठ असत्य बोलने से अलग रहता है वो सुख शांति की तरफ जाते हैं। इसलिए हमें कौन से रास्ते में जाना है ये हमें तय करना है। पर हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति जीवन में असत्य झूठ बोलता है वो अनेक दुख कष्ट भोगता ही है, और जो व्यक्ति जीवन में असत्य नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, वो सुख शांति पूर्वक ही जीता है। ऐसी बातें हम अपने परिवार में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, और बहुत सारे जगह में भी देखते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को कौन विश्वास करेगा? कौन उसकी बातें सुनेगा? कौन उसको साथ में रखेगा? कौन उसके साथ कोई भी बिजनेस व्यापार करेगा, या कोई भी काम क्यों करेगा, कोई भी संबंध क्यों रखेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। और ऐसे झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला भले ही एक बार दुनिया को ठग सकता है, 2 बार दुनिया को ठग सकता है, मगर एक बार पता चला कि ये झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, जीवन भर के लिए उसको गवा बैठोगे। कितना भी आपके नज़दीक के हो, कितना भी आपकी आवश्यकता के मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, कोई भी हो, साथ में नहीं रहेगा, आप अकेले पड़ जाओगे। और जीवन में अकेले रहना, बिना कोई अपनों के अकेले जीना यह आसान थोड़ी ना है। कितना दुख, कितना तकलीफ। इसलिए इस तरह का असत्य झूठ बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
जीवन के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते मुस्सावादा वेरमणि, असत्य झूठ मत बोलो। और ये असत्य झूठ बोलने से बहुत बड़ा विपाक भुगतना पड़ता है। अब ये परिवार, समाज, ये वो दुनिया की तो हम देखते ही रहते। देखो, जिसने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता, 30 पारमिता, असंख्य असंख्य कल्पों तक जिन्होंने वो पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बने, वो सम्यक संबुद्ध भी एक समय में जो झूठ बोल के आए, उसकी जो कर्म विपाक भुगतना ही पड़ा, वो कर्म विपाक से बच नहीं पाए। एक समय, ये बहुत पहले, जिस समय लोक में सब्बाभिभु नामक बुद्ध तथागत का उत्पन्न हुआ था, उस समय ये सिद्धार्थ बोधिसत्व कोई एक परिवार में जन्म हुआ था और वो बड़े होने के बाद बहुत ही नशा सेवन करने वाले, दारू पीने वाले ऐसे हो गया। अब बहुत पहले की बात था ये। और दारू नशा पीने वाले, और दारू नशा पीने के बाद होश कहाँ रहता है, शुद्धि कहाँ रहता है? जो मुंह में आए वही तो बोलता है, जो जी आए वही तो करता है। हाँ, जो पीने वाले हैं, पीने के बाद उसमें लज्जा और भय थोड़ी न रहता है, कुछ भी नहीं रहता। देखो, एक समय नशे में चूर होके दारू पी के रास्ते से जा रहा था, तो ऐसे समय में सामने से जो अरंत हो चुके थे, ऐसे भिक्षु जिसका नाम नंद स्थविर था, वो भिक्षु हाथ में पात्र लेके शांत पूर्वक भिक्षाटन जा रहे होते। तो भिक्षाटन जा रहे समय तो बहुत संयमित होके बहुत शांत पूर्वक वो आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे अरंत भिक्षु को ये बोधिसत्व ने देखा, और उस समय तो क्या, नशे में चूर, कोई होश नहीं, शुद्धि नहीं। तो वो शांत रूप से आते हुए भिक्षु को देख के उसको रहा नहीं गया, और वो चिल्लाने लगता है, देखो देखो देखो, कितने शांत पूर्वक, कितने संयमित होके आ रहे, हाँ, अपने आप को बहुत ज्ञानी जैसे दिखा रहे। अंदर ही अंदर कितने स्त्री के साथ व्यभिचार करते होंगे, हाँ, कितने स्त्री के साथ काम मिथ्याचार करते होंगे, और बाहर बाहर कितना संयमित होके शांत होके दिखा रहे हैं। इस तरह से कह दिया। अभी सामने शांत भिक्षु देख के नशे में चूर होके उसने जो बोलना था वो बोल दिया। हाँ, अभी बोला, खत्म हो गया। मगर एक अरंत भिक्षु को असत्य बोल के, झूठ बोल के दोषारोपण किया था, इसकी वजह से वो बोधिसत्व वहां से मृत्यु होने के बाद सीधे दुर्गति में पतन हो गया। और कहते हैं 10,000 सालों तक नरक में दुर्गति भुगतना पड़ा, इतना दुख कष्ट भुगतना पड़ा। और वहां से मुक्त होने के बाद भी अनेक अनेक समय तक उसका विपाक भुगतना पड़ा। जिस समय लोक में वो बोधिसत्व 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण होके बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बन गए। हाँ, वो सम्यक संबुद्ध बनने के बाद भी वो कर्म उसके बुद्ध के पीछे पीछे आते रहे, पीछा नहीं छोड़ा। एक समय तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना दे रहे थे। ऐसे समय में एक चिंच मानविका नामक महिला स्त्री अपने पेट में इतना बड़ा लकड़ी बांध के सबके सामने बुद्ध के ऊपर दोषारोपण किया। भगवान, आपने मेरे साथ रस रंग किए, आपने मेरे साथ मौज मजा किया, अब मैं माँ बनने वाला हूँ, आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप व्यस्त है, इतने लोगों को आप धम्म की बातें सिखाते,
अगर आप व्यस्त है तो आप अपने अनुयायियों को भी कहते, तो वो लोग क्या गुरु के स्त्री को इतना भी देखभाल नहीं करते क्या? सबके सामने दोषारोपण किया। जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो लोग तो शांति से रहे, जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो लोग देखते ही रह गए, ये क्या मांझ रहा है, ये क्या हो रहा है। तथागत बुद्ध ने शांत होके उचिंच मानविका को कहते हैं, है बहन सत्य क्या है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तथागत बुद्ध के इतना कॉन्फिडेंट, इतना मतलब शांत देख के उचिंच मानविका घबरा गया, और घबराहट में जो लकड़ी बांध के लाया था वो नीचे गिर गया, उसका पर्दाफाश हो गया। मगर बुद्ध को इतने लोगों के सामने जो दोषारोपण करने आए ना, वो भी तथागत बुद्ध ने कोई एक समय में अरहत भिक्षु को जो दोषारोपण करके आए थे उसी का कम विपाक देखिए कितना भयानक रहता है। कब किया था वो अकुशल पाप, और अभी तक भी पीछा नहीं छोड़ा। तथागत बुद्ध को भी पीछा नहीं छोड़ा, जिसने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता पूर्ण करके आए, वो बुद्ध को भी ये कम विपाक पीछा नहीं छोड़ा। हमारी तो क्या बात है, हमने कहाँ इतना पारमिता पूर्ण किया है, कहाँ इतना पुण्यवान है हम। इसलिए ध्यान रखना, अगर गलत करेंगे तो वो अकुशल पाप का विपाक भुगतना ही पड़ता है। वो पाप से बचने की जगह न पानी में है, न जमीन में है, न आकाश में है, कहीं भी जाके पाप से बच नहीं सकता। इसलिए अच्छा होगा कि हम पाप से दूर रहे, अच्छा होगा हम अकुशल से दूर रहे। जितना अकुशल से दूर रहेंगे उतना हमारे लिए सुखदायी होगा, कल्याणदायी होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं मुस्सावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। बौद्ध वाङ्मय में ये असत्य झूठ होने के लिए 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए, इस तरह का उपदेश देते हैं। 5 अंग परिपूर्ण हुआ तो वो असत्य है, वो झूठ है। अभी वो 5 अंग क्या क्या है? पहला, वो असत्य बात होना चाहिए। दूसरा, वो असत्य है पता होना चाहिए। तीसरा, वो असत्य बोलने की इच्छा होना चाहिए। चौथा, वो असत्य बोलने की प्रयास होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और 5वां, वो असत्य बोलने में सफल भी होना चाहिए। सामने वाले वो सुनना भी चाहिए। इस तरह से असत्य बात होना चाहिए, असत्य बात है पता होना चाहिए, वो असत्य बोलने की इच्छा होना चाहिए, बोलना चाहिए, उसमें सफल होना चाहिए, तब जाके यह असत्य झूठ परिपूर्ण हो जाता है, मुसावादा परिपूर्ण हो जाता है। जिस तरह कोई हमें असत्य झूठ बोलकर दुख पहुंचाया तो हमें अच्छा नहीं लगता, छल प्रपंच किया तो अच्छा नहीं लगता, उसी तरह हम भी दूसरों को असत्य बोलेंगे तो उन लोगों को भी दुख कष्ट होगा, हम भी किसी को छल प्रपंच करेंगे तो उन लोगों को भी दुख कष्ट होगा, उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। जैसा हमें कोई झूठ बोले, कोई असत्य बोले हमें पसंद नहीं आता, उसी तरह हम दूसरों को बोलेंगे तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, उन लोगों को भी दुख होगा, उन लोगों को भी कष्ट होगा, उन लोगों को भी अप्रिय होगा, उन लोगों को भी गुस्सा आएगा। तो ये बात को जान के हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हम असत्य नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, मगर आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजाक मजाक में ऐसे ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। जैसे खाना खाने जैसा, कभी भी असत्य बोलते, कभी भी झूठ बोलते हैं। मोबाइल है ना, मोबाइल की वजह से भी बहुत झूठ बोलते रहते हैं, मजाक मजाक में ही क्यों ना हो।
तथागत बुद्ध कहते हैं मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मजाक मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति मजाक मजाक में भी झूठ बोलते हैं उसको भी अकुशल पाप लगता है, उसको भी उसका विपाक भुगतना पड़ता है। इसलिए खबरदार, मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। और इसका मतलब ये भी नहीं कि सत्य बोलना है, सत्य में हो जयते, सत्य हमेशा जीतता है, सत्य ही बोलते रहे। नहीं, सत्य बात है, अगर दूसरों का हित कल्याण होगा तो उन लोगों को प्रिय लगे ना लगे हम बोल सकते हैं, मगर वो सत्य बातें बोल के दूसरों को कितना भी अच्छा लगे या ना लगे पर उसका परिणाम बुरा आता है तो ऐसे असत्य बात नहीं करना, आरे मौन रहना, शांत रहना। और असत्य बोल के दूसरों का हित उपकार होगा करके असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्य अपने आप में अकुशल है, पाप है, और अकुशल पाप हो करके किसी का क्या कल्याण कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसे असत्य झूठ से दूर रहना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। तो हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इन उपदेशों को याद करके झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, मजाक मजाक में भी झूठ ना बोलने का प्रयास करेंगे और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाएंगे। फिर एक बार कामना करेंगे आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सब लोग आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए शांत पूर्वक बैठिए, हो सके तो हाथ जोड़ के बैठिए। सभेतियो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा पन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिना ते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।